टेम्परेरी वर्क स्किल वीजा 457, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा 482, स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा सब क्लास 494 कर दोगे तो आपके पास जो है अब ज्यादा टाइम होगा। यू विल हैव मोर टाइम टू फाइंड न्यू स्पॉन्सर एंड अप्लाई। अलावा ड्यूरिंग दिस टाइम वीजा होल्डर्स कैन वर्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स, तो आप दूसरे किसी एम्प्लॉयर के पास जाके काम कर सकते हैं, चाहे आपको स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में 2024 में जुलाई के बाद काफी चेंजेस आ रहे हैं इमिग्रेशन में, और जो वर्क परमिट से रिलेटेड जो सबसे अच्छा चेंज आ रहा है, जो हमारे लिए हेल्पफुल जो चेंज है जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 457, 482 या 494 वर्क परमिट पे हैं या जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये अच्छा चेंज जो है जुलाई के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में लागू हो जाएगा, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब वीज़ा हमारा खत्म होने वाला होता है तो हमें अलग सी टेंशन शुरू हो जाती है। तो उसको देखते हुए जो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन जो होती है उसको कम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यही दो एम है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो चेंजेस हैं वो क्लॉज क्या बनता है। जो वीज़ा के जो कंडीशन 8107, 8607 एंड 8608 ये उसमें क्लॉज होंगे। जो क्लॉज में उन्होंने चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से फ्रॉम 1 जुलाई 2024 वीज़ा कंडीशंस 8107, 8607, 8608 आर चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। These changes address the commitment to help tackle worker exploitation and drive productivity। तो जो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, उसको और बढ़ाने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। वी हैव मेड इम्प्रूवमेंट्स टू सपोर्ट द लेबर मार्केट मोबिलिटी ऑफ टेम्परेरी माइग्रेंट्स हु हैव फॉलोइंग वीजास। तो जिनके पास ये वाले वीजाज हैं उनके लिए फायदे वाली बात है। कौन कौन से वीजाज? टेम्परेरी वर्क स्किल वीजा 457, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा 482, स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा सब क्लास 494। तो इन जिनके पास ये वाले वीजा हैं या जो जाने वाले हैं उनके लिए फायदा है। होल्डर्स ऑफ दीज वीजास हु स्टॉप वर्किंग विद देयर स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर, अगर आपके एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर जब आप उनके साथ काम करना बंद कर दोगे तो आपके पास जो है अब ज्यादा टाइम होगा। यू विल हैव मोर टाइम टू फाइंड न्यू स्पॉन्सर एंड अप्लाई फॉर डिफरेंट वीजा, या फिर आप वापस आना चाहें तो वापस आ सकते हैं। तो दीज वीजा होल्डर विल हैव अप टू 180 डेज एट अ टाइम। आपके पास 180 डेज अब एक्स्ट्रा होंगे अगर आप किसी एम्प्लॉय के पास, स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय के पास काम कर रहे हैं और वो काम खत्म हो गया है। तो आप अगर सपोज कीजिए जनवरी में आपका काम खत्म हो गया तो उसके 6 महीने तक आपके पास टाइम होगा कि आप जो है दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ सके। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हालांकि हम 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सर्च करना, तो आप वहाँ पे 6 महीने तक जो है आप नया स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, या फिर आप दूसरा वीजा जो है वो अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग दिस टाइम वीजा होल्डर्स कैन वर्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स, तो आप दूसरे किसी एम्प्लॉयर के पास जाके काम कर सकते हैं, चाहे आपको स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इंक्लूड, इससे और अच्छी बात क्या है, दिस इंक्लूड्स वर्क इन ऑक्यूपेशन नॉट लिस्टेड इन देयर मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड स्पॉन्सरशिप नॉमिनेशन। तो सपोज कीजिए आप एक ड्राइवर के तौर पे आए हैं, आपके वीजा में ड्राइवर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन की लिस्ट में, तो जो दूसरी ऑक्यूपेशंस हैं जो लिस्ट में नहीं आई हैं, जैसे कि आपको पैनल बिटर का काम आता है, आप डीजल मैकेनिक हैं, तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं उस दौरान किसी के पास भी। तो इससे बड़ी अच्छी चेंज क्या हो सकती है? एक जिसके पास वर्क परमिट है और वो अब वहां पे अब उसका वर्क परमिट खत्म हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? तो दिस विल इंश्योर दैट वीजा होल्डर्स कैन सपोर्ट देमसेल्व्स व्हाइल दे लुक फॉर न्यू स्पॉन्सर। तो आप 6 महीने तक दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं या फिर डिफरेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और इस दौरान आप दूसरे एम्प्लॉय के पास काम कर सकते हैं और वो वाली ऑक्यूपेशन पे भी काम कर सकते हैं, बशर्ते अगर वो आपको आता हो। जो ऑक्यूपेशन आपके स्पॉन्सर वीजा में जो वीजा लगा था उसमें जो नहीं थी, लिस्ट में नहीं थी, वो भी आप काम कर सकते हैं। तो अनलेस exempt, a visa holder cannot work for another employer unless they have ceased work with this sponsorship employer। अब ऑलरेडी आप किसी के पास काम कर रहे हैं, वो वीजा जब खत्म होगा तभी उसके बाद आप दूसरा वीजा शुरू करेंगे, दूसरी जॉब शुरू करेंगे।
तो दोस्तों, इससे बढ़िया और अच्छी बात नहीं हो सकती है कि आपने अगर अपना वीज़ा कंप्लीट कर लिया है अपने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर के पास, तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा टाइम भी है 6 महीने का, और उसके अलावा आप किसी और एम्प्लॉयर के पास काम भी कर सकते हो स्पॉन्सरशिप ढूंढने के अलावा। और तीसरी बात है कि आप वो वाला भी काम कर सकते हो जो आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं लिस्टेड था। आप कारपेंटर के तौर पे आए थे, आपको इलेक्ट्रिशियन का भी काम आता, तो आप इलेक्ट्रिशियन के तौर पे भी काम कर सकते हो 6 महीने तक। तो ये सबसे अच्छी चेंज है जो जुलाई 2024 के बाद होने वाली है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, और इसी अच्छी न्यूज़ पे आप चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।